तो हम पिछली कई वीडियोस में इन 7 या 9 ग्रहों की आपस में ट्यूनिंग कैसी है, ये एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं, कितने परेशान हैं, कितना अपनी पर्सनालिटी को स्टेक पे समझते हैं, चैलेंज समझते हैं, कितना खुद को कॉम्प्लीमेंटेड फील करते हैं एक दूसरे के साथ, ये हमने समझने की कोशिश की। हम ये सारे वीडियोस ये सोच के बना रहे हैं कि ये सारे सोलर सिस्टम में जो भी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स को हम समझ रहे हैं, सोलर ऑब्जेक्ट्स को, हेवनली ऑब्जेक्ट्स को, उनको हम हमारे जीवन में पिछले कई हजार सालों से स्थान दिए हुए हैं, पूजा पाठ में, व्रत उपवास में, फिलॉसफी में, जीवन को गाइड करने के लिए सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स को प्रिडिक्ट करने में, और भी कई मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ पुराने ज़माने में भी होती रही हैं। तो हम ये सब करते रहे हैं, तो क्या हम उसको रिवाइज कर रहे हैं इन ए वे, ताकि रिवाइज करने से कई चीज़ें हमें बेहतर समझ में आने लगती है इन रेफरेंस एंड इन कॉन्टेक्स्ट विद आवर ओन लाइफ, है ना। रिवाइज करने से उन चीज़ों का ना भला होना है ना बुरा होना। रिवाइज करने से हमें वो चीज़ें बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझ में आने लगती हैं, ऐसा है। तो एक छोटी सी चीज़ है, हमने पहले बात किया है गुरु, बृहस्पति ग्रह या जुपिटर हमारी बॉडी में क्या है, यकृत है, लीवर है, और जीवन में क्या है, गुरु है। गुरु के बिना हम, लाइफ इज सो कॉम्प्लेक्स, हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। गुरु का मतलब सोसाइटी में जिन तरीके से लिया जाता है वो अपने आप में एक अलग विषय है, और उसकी अपनी वैलिडिटी है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन गुरु का अर्थ है कि जो हमारे काम को, हमारे उद्देश्य को, जिस पर्पस से हमने जन्म लिया है, वी आर इन ए लिविंग बॉडी, वी आर इन ए लिविंग बॉडी विद 5 सेंसेस, लिंग शरीर में हम हैं, तो उसको वो उसमें रहना अपने आप में मेमोरी के लिए बहुत ट्रबलसम भी है। लेकिन वो इसको इस सारी प्रॉब्लम को, इस सारी मुसीबत को, इस सारे व्यवस्था में हमारी जो सबसे बेस्ट कोई हेल्प कर सकता है तो वो गुरु है। गुरु हमें अनेक फॉर्म्स में मिलते हैं, वो एक विषय है, मेरे ख्याल से हम सब समझते हैं। हमारी बॉडी में लिवर है, गुरु, और लिवर है वो सारी चीज़ों के लिए, हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स और XYZ प्रोटीन, ये वो सब के मैनेजमेंट में या खाने का सबसे पहला मैनेजमेंट लिवर में होता है। लिवर का हेल्दी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा असेट है बॉडी के लिए। जब हम खाना मुंह में डाल देंगे तो उसकी जो स्मेल है सबसे पहले नाक से दिमाग में पहुंचेगी, और दिमाग तुरंत अकॉर्डिंगली केमिकल्स रिलीज करेगा कि ये चीज़ अंदर जा रही है पेट में, और इसको पचाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, ये इस तरह से पचेगा। तो वो किसकी हेल्प कर रहे हैं, गुरु की। गुरु किसकी हेल्प कर रहे हैं, माइंड की, ठीक है। तो ये उन्होंने ये पहली चीज़ है। उसके बाद में हमने मुंह में जैसे ही खाना रखा तो हमें सलाइवा
वहाँ एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है, और वो सलाइवा बॉडी के अंदर खाने को लेकर जाता है। बट वो सलाइवा अपने आप में एक वो व्यवस्था है जो खाने के अकॉर्डिंग डेवलप भी होता है और खाने को पचाने में मदद भी करता है। तो यहाँ पर हम इस छोटे से वीडियो में हम खाली इतनी सी बात करेंगे कि किस तरह से हमें लिवर जो कि गुरु फॉर्म में जीवन में मदद करते हैं, वही लिवर हमारे बॉडी में रहते हुए हमारे बॉडी सिस्टम को, हमारे मैकेनिज्म को जो हमें बनाए रखता है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स दिमाग है। नाक हमारा राजा है, नाक नहीं कटनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? वी सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ स्मेल। स्मेल पावर से हम सर्वाइव करते हैं। क्यों? क्योंकि स्मेल मिलते ही हमारी मेमोरी जो हमारे माइंड में है, या हमारा माइंड विद द हेल्प ऑफ मेमोरी काम करता है, वो तुरंत पहचान लेता है कि ये चीज़ क्या है, पहले यदि वो मिली है उसे। तो कई बार जो चीज़ पहली बार ही मिली है, सामने से गुजरी है, वो हमारा दिमाग नहीं पहचान सकेगा। क्यों नहीं पहचान सकेगा? क्योंकि उसका दूसरी बार होना, मेमोरी में किसी भी चीज़ का दूसरी बार होना जरूरी है। तो खैर ये फिर डिफरेंट टॉपिक होता जा रहा है, क्योंकि हम अपना एक रिसर्च डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत कुछ लिख कर नहीं कर रहे हैं, बात करके कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ द ट्रैक जाना नॉर्मल है, फॉर मी एटलीस्ट। तो सबसे पहले नाक है, स्मेल पावर है, ठीक है, वो सीधा माइंड से रिलेटेड है। सारे मैसेजेस माइंड को मिलते हैं और माइंड अकॉर्डिंगली सबको अलर्ट करने वाला है। तो ये काम तो सेकंड्स के भी सेकंड्स में हो जाने वाला है, विद इन नो टाइम। तो ये सबसे पहले दिमाग है। और सलाइवा को हम कौन से ग्रह में के उस अंडर में लेने वाले हैं, ये तो अभी समझना पड़ेगा। ये एक कंबाइंड एफर्ट है, ये क्या चीज़ है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। सबने मिलकर उसको बनाया है या क्या है, जो भी इसे समझना पड़ेगा। या ये सिर्फ राजा के ही हक में है, लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये मिनिस्टर के हक में है, चंद्रमा के। क्योंकि वो जो रस ढूंढने का काम है वो चंद्रमा का है, मंत्री का है। तो वो उसे हमें स्मेल को लेना चाहिए माइंड के अंडर में, और सलाइवा को चंद्रमा के अंडर में। और फिर जो खाना पूरा पचेगा वो जुपिटर के, जो उसका सब कुछ डिसाइड होने वाला भोजन के बारे में, वो जुपिटर के यकृत में, लिवर में होने वाला है। अब लिवर में होने वाला है, और इसमें हम आगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि गुड़ खाना कई बार लिवर के काम को इजी कर देता है। गुड़ मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल है सेनापति। अब सेनापति के आगे गुरु क्या करें, भाषण तो दे नहीं सकते, वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग दूसरा तरह से हुआ है, उसको प्रोजेक्ट दूसरा मिला हुआ, उनका लक्ष्य सेनापति का दूसरा है, उनके दिमाग में पिक्चर दूसरी है, तो वो तो करने वाले नहीं है। और गुरु खुद तो उठ के फाइट करने वाले नहीं है, वो उनके भी काम का नहीं है, तो वो उनको सिर्फ खुश करते हैं। तो गुरु उनको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, मजाकिया अंदाज में प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि वो गुरु का स्थान उनसे बड़ा है, राजा के मेन उनमें आते हैं, वो तो प्रिय लोगों में आते हैं राजा के। तो सेनापति तो प्रिय है, लेकिन वो सेनापति को एक अपने टूल की तरह काम में ले रहे हैं, लेकिन
बृहस्पति से तो वो बराबर सेम पोजीशन देकर या बेटर पोजीशन देकर वो बात करते, तभी ज्ञान ले सकेंगे। तो इसलिए शायद जो राजा के ही टूल हैं और जो स्वयं राजा के बराबर या उनसे ऊपर हैं गुरु, वो उनसे सिर्फ मजाक ही कर सकते हैं। तो वहाँ जाकर हम एक जन्म पत्रिका में ये देखते हैं कि गुरु और मंगल साथ साथ हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं मंगल को, तो थोड़ा व्यक्ति को वो ह्यूमर लविंग बना देता है ना। तो उसी तरह से गुड़ यदि हम खा लेंगे, गुड़ जो मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको देखते ही लिवर फटाफट अरे यार ठीक है, तो बहुत ईज मूड में हो जाते हैं, रिलीज करेंगे वो अपना दी बेस्ट और ईज मूड में हो जाएंगे। टमाटर है उनको रिप्रेजेंट करने का, टमाटर फटाफट पचता भी है। और गुरु खुद येलो कलर के हैं और लिवर येलो है, उसमें बाइल है। और इसके अलावा येलो और रेड मिलकर क्या होने वाले हैं आप सोचिए, हम सब मिलके सोच लेते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि लाल मसूर है, चुकंदर बहुत अच्छा माना जाता है टू ट्रीट लिवर प्रॉब्लम्स, है ना। वो चुकंदर बहुत अच्छा माना जाता है। चुकंदर बहुत अच्छा क्यों माना जाता है? लाल रंग का है। एक ही चीज़ जो मुझे समझ में आई, जो मुझे मतलब मानने की इच्छा हो रही है, वो कि वो लाल रंग का है, तो वो एकदम सुर्ख लाल है। तो उनको देखकर तो बृहस्पति महोदय एकदम हंसी मजाक और जोक्स, कंफर्टेबल मूड और इन्हीं सब में हो जाने वाला है, तो वो ठीक हो जाते हैं। अब लिवर को सबसे ज़्यादा ख़राब करता है अल्कोहल। अल्कोहल वो चीज़ है जो हमको हमारी देश काल और परिस्थिति से बाहर लेकर चला जाता है। तो गुरु का ये काम नहीं है। गुरु को देश काल और परिस्थिति में रहते हुए समस्त ब्रह्मांड को समझते हुए काम करना, गुरु का काम बहुत मुश्किल है। गुरु के पास में मेमोरीज ज़्यादा होगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, दूसरे शब्दों में, तो वो उसको समेट कर चलेंगे, तब उनका काम चलेगा। आपने अल्कोहल ले लिया और तो आप उस अपने अनुभवों और उससे बाहर निकल गए। आप मिस्टेक कर दोगे, आप गलती कर दोगे। गलती कैसे कर दोगे? कैसे गलती कर दोगे? क्योंकि आपको पता है आपके अनुभव के अनुसार कि मुझे फलां व्यक्ति से इतनी ही बात करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। आई डोंट हैव टू क्रॉस द लिमिट्स, आई कांट क्रॉस द बाउंड्रीज। लेकिन आप अल्कोहल लेकर तो करने वाले हो, है ना। तो आपकी समझ और आपका अनुभव वहाँ पर काम नहीं आने वाला है। और लिवर को ख़राब कौन करेगा? अल्कोहल सबसे ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि मिर्ची खराब करती है, क्योंकि वो उनके स्वभाव को सूट नहीं करता। यह घी अच्छा है, घी स्वस्थ लिवर के लिए, है ना, अस्वस्थ में नहीं। अस्वस्थ को तो फिर मंगल देवता ही खुश कर सकते हैं कि चलो भाई टमाटर खाओ, येलो चीज़ें खाओ, या फिर चुकंदर लो, यही सब। तो बाहर कोई आ गया है और मैं इस चीज़ को यहीं पर विराम दे दूँ, यही बढ़िया है।